आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हम लोग को द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का हल का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको जानना है। कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में होता है, ये सामान्य रूप है। तो यहां पर चर हम लोग मानते हैं किसको, x। अब इसका हल का मतलब क्या है, तो इस द्विघात समीकरण का हल का मतलब है कि ये जो x है इसका ऐसा मान जिसको हम लोग इस समीकरण में रख देंगे और इसको हल करेंगे तो ये समीकरण का हल कितना बराबर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माने ये द्विघात समीकरण का हल का मतलब यही है कि कोई भी द्विघात समीकरण इसमें जो ये चर है इसका ऐसा मान जिसको इस समीकरण में रख दें तो पूरा समीकरण का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो इसी मान को, जो चर है इसका इसी मान को हम लोग द्विघात समीकरण का हल करते हैं, या इसको मूल कहते हैं, या तो इसको 0 कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं रूट। ये तो कोई भी द्विघात समीकरण में जो चर है इसका ऐसा वैल्यू, ऐसा मान जिसको इस समीकरण में रख दें जो चर है उसके जगह पर, तो पूरा समीकरण इसको हल करने पर कितना के बराबर आ जाए, 0 के बराबर, 0 के बराबर। तो इसी को द्विघात समीकरण का हल, मूल, 0 या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रूट। तो एक्सरसाइज 4.2 में कुछ द्विघात समीकरण दिए हुए हैं पहला नंबर में, उनका हम लोग को हल ज्ञात करना है। उनका हम लोग क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। तो वही हल या मूल या 0 हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्रम से जाएंगे। एक्सरसाइज इस तरह का मैथ है, हम लोग पहले भी बना चुके हैं, 9th क्लास में भी हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला में 5 सवाल है। सबसे पहले पहला सवाल पढ़ेंगे। हमको हर एक सवाल में मूल ज्ञात करना है। तो प्रश्न से पहले प्रश्न को लिख लेंगे। प्रश्न क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसका हम लोग को हल यानी मूल या 0 ज्ञात करना है। मतलब ये x का वैल्यू ज्ञात करना है जिसके लिए ये पूरा का वैल्यू कितना के बराबर हो, 0 के बराबर। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड विधि में क्या, ये बीच वाला को तोड़ने का विधि। पहले इसको बताया जा चुका है कि बीच वाला को लोग कैसे तोड़ते हैं। इसके लिए रफ वर्क बहुत आसान है, केवल रफ वर्क ध्यान दें। पहले a खोजे, इस द्विघात समीकरण में a की जगह पर क्या है, तो a क्या है, x² का गुणज, स्क्वायर घात वाला चर का गुणज। देख रहे हैं कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 समझते हैं। तो a का वैल्यू इस समीकरण में कितना है, 1। इसके बाद खोजेंगे b मतलब एक घात वाला चर का गुणज यानी x का गुणज। तो देखिए कितना है, 3, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं। फिर खोजते हैं c देखिए कितना है, -10, तो c को लिख दिए -10। इस तरह से पहले a b और क्या ज्ञात कर लिए, c ज्ञात कर लिए। ये रफ वर्क है जो 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 10th में भी शुरू में पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, a और c को गुणा करेंगे। a का मान 1, c का मान कितना है, -10। दोनों को गुणा करेंगे तो 10 का 10, तो ये आ गया -10। ठीक है। अब ये जो संख्या है, चिन्ह से हमको लेना देना नहीं है, जो संख्या है इसको रफ में ऐसे तोड़ेंगे, छोटा सा कैसे भाग देंगे, 2 × 10। अब ये दोनों जो प्राप्त होगा इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, और 2 जोड़ और घटा करके हम लोग देखेंगे इस b के बराबर आ रहा है केवल संख्या। देख रहे हैं 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 जोड़े पर 7। 2 को 5 में जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 7।
लेकिन बी में संख्या कितना है 3, 3 तो नहीं है। तब क्या करेंगे, अब घटा के देखेंगे बड़ा में से छोटा, तो दोनों में से बड़ा कौन है 5, 5 में 2 घटाएंगे कितना आ गया 3। देखिए 5 में 2 घटाए 3 आ गया, और बी का मान भी कितना है 3, चिन्ह को छोड़ रहे हैं तो संख्या में 3 है। तो हम लोग इसी को ले लेंगे, जोड़ के और घटा के देखते हैं, जिसमें आ जाए उसी मान को हम लोग ले लेंगे। अब क्या करेंगे, ये x² क्या चीज है माइनस, अब ये 3 के जगह पर इसको कोष्ठ लगा कर लिखना है। क्या लिखना है 5 - 2, तो 5 - 2, उसके बाद क्या है x, फिर है माइनस। केवल यहां पर ये जो संख्या 3 है इसके जगह पर ये जो आया इसको लिख दिए, क्लियर है। अब यह x², अब कोष्ठ को लेंगे, चिन्ह माइनस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 5 यहाँ x है, x से गुना है दोनों में, तो 5 × x 5x, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × x क्या हो जाएगा 2x - 10 = 0। ये प्राप्त हो गया। अब इसको दो दो पद कर लेंगे। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, यहां देखिए x है, यहां भी x है, संख्या में कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा x², हाथ 2 है 2x, एक x ले चुके, एक तो बच जाएगा, माइनस ये x है इसको ले चुके हैं, केवल क्या बच रहा है 5, यानी दो दो का जुड़ा करके कॉमन ले रहे हैं। अब इसके बाद देखिए चिन्ह क्या है प्लस, तो यहां प्लस ले लेंगे। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब क्या है कि इससे भाग जा रहा है सबसे बड़ा संख्या, तो दोनों में भाग जाने वाला संख्या कौन सा है 2, सबसे बड़ी संख्या है, 2 को कॉमन ले लेंगे। अब हम लोग को यहाँ क्या करना कि गलती होने से बचने के लिए जो यहाँ कोष्ठ में आया उसी को लिख देना है। ये तो क्या होता है कभी चिन्ह में गलती कभी कुछ में गलती, तो यहाँ आया है x - 5, इसको लिख दीजिए इक्वल टू कितना हो गया जी। अब ये पूरा और ये पूरा इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, ये एक पद ये दूसरा पद, कॉमन क्या है x - 5, x - 5 कॉमन ले लिए। अब यहां पर देखिए क्या बच रहा है x, यहां लिख देंगे x, फिर यहां पर देखिए क्या बच रहा है ये 2 उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे बराबर। तो सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेना है। जब गुणनखंड आ गया, अब एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे, लिख देंगे जब x - 5 = 0, तो x 5 इधर जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, पुनः जब इसको लेंगे x + 2 = 0, तो x = 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो इस तरह से x का मान +5 आ गया, x का मान -2 आ गया। ये जो x का वैल्यू आया यही कहलाएगा समीकरण का मूल, या तो इसको क्या कहेंगे हल, या तो इसको क्या कहेंगे शून्य। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे अतः जो द्विघात समीकरण है उसका पहला मूल को हम लोग अल्फा मानते हैं, तो अल्फा लिखेंगे। इसमें देख लिया जाता है कौन छोटा है, जो छोटा है उसको पहले लिख देते हैं, अच्छा आता है -2 अल्फा बराबर -2 एवं बीटा बराबर, बीटा दूसरा वाला बड़ा वाला पाई, ये लिख दिए ये। तो इस तरह से इस समीकरण का 2 ठो मूल होगा, एक अल्फा मानते हैं एक बीटा। द्विघात समीकरण में हमेशा एक ठो को अल्फा मानते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं बीटा। तो अल्फा का मान -2, बीटा का मान -, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ऊपर। इसका ये कौन सा है पहला का पहला, वास्तव में ये पहला का कौन है पहला का पहला इस तरह से, और इसी तरह से हम लोग बाकी सवाल भी करेंगे पहला का, ठीक है। अब हम लोग पहला का दूसरा पढ़ाते हैं, सब ऐसे ही बनेगा इसी प्रकार से।
जितना भी मैथ है पहला में सब इसी प्रकार से देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। सब में हम लोग को गुणनखंड निकालना है। जहां सूत्र लगेगा सूत्र लगा देंगे, जहां नॉर्मल गुणनखंड होगा तो नॉर्मल गुणनखंड याद करेंगे। ठीक है। अब दूसरा 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। क्या बताए थे? सबसे पहले क्या खोजना है? A B C। सब इसी प्रकार के सवाल है। सबसे पहले A B C। A मतलब क्या होगा? x² का गुणज। तो देखिए x² का गुणज 2 है। फिर क्या खोजेंगे? B x का गुणज कुछ नहीं है मतलब 1 है, और C बाकी शेष -6। इस तरह से A B C हो चुके। फिर क्या बताए थे? A को गुना करेंगे किससे? 6। A में कितना है? 2। C में कितना है? -6 -6, तो प्लस माइनस माइनस 2 छक 12। ये हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या करना है? अब ये जो संख्या आ गया है इसको लघुत्तम पर तोड़ना है। यहां 12। अब देखिए हमेशा छोटा संख्या से, तो 2 से 2 छक 12। और बताए थे अब ये 2 को और 6 को जोड़ना है। पहले जोड़ना है। 6 और 2 कितना हुआ है? 8। और यहां पर लाना है कितना? b का मान कितना है? 1। हमको लाना है 1, यहां जोड़ने पर कितना आ गया? 8। ये जो गुणनखंड प्राप्त हुआ इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो जब जोड़े तो देख रहे कि 8 आया, यहाँ b का मान 1 है। अब घटा के देखेंगे। घटाने के लिए क्या बताए थे? बड़ा में छोटा को घटाना है। बड़ा 6 है तो 6 में 2 घटाएंगे, कितना आया? 4। तो जोड़ने पर 8 आया, घटाने पर 4 आया। देख रहे हैं लेकिन b का मान किसी स्थिति में नहीं आ रहा। तब हम लोग इसको ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर से भाग देंगे। किससे जाएगा? 2 से। छोटा संख्या 2 तिया 6। अब यहां ध्यान देना है, अब इसको गुना कर लेना है। 2 गुना कितना हो गया? 4। अगर नहीं आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों को हम लोग गुना कर लिए, अब ये दोनों को जोड़ेंगे और दोनों को घटा के भी देखेंगे। तो जोड़ के देख रहे हैं 4 और 3 7 लाना है 1। नहीं आया तो बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। 4 घटाओ 3 कितना आ गया? 1। और यहां भी लाना भी कितना है? 1। मतलब हमारा ये आ गया। इस तरह से हम लोग आसानी से खोज लेते हैं। अब इसी को ये जो 4 घटाओ 3 जिसके द्वारा ये आया b का मान, उसी को यहां लिख देंगे। लिख दिए 2x² प्लस है तो प्लस, इसको लेंगे 4 घटाओ 3 फिर x है, फिर क्या है? माइनस। केवल यहां जो b है उसके जगह पे इसको लिखा जाता है। अब यार इसका विस्तार कर देंगे। 4 गुना x 4x, माइनस है तो माइनस 3 गुना x 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आ गया। फिर बताए थे ये 2 और ये 2 कॉमन लेंगे। अब यहां देखिए दोनों पहले संख्या क्या कॉमन आएगा? तो पहले ही बता चुके हैं जो सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग जा रहा है, तो दोनों को किससे भाग जा रहा है? 2 से। दोनों जगह देखिए x है, न्यूनतम घात 1 ले के बाहर। अब क्या बचेगा? 2 ले चुके हैं, 2 ठो x में से 1 ठो ले चुके हैं, 1 x बच गया। फिर ये प्लस 4 में 2 से भाग दिए तो 2 दूना 4, x को ले चुके हैं पोस्ट पर। क्या चीज है? माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग जा रहा है देखो 3, 3 का 3, 3 दूना 6 पोस्ट लगा दी। अब इसको नहीं देखना है, इसको उतारना है, तब सही आएगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करेंगे।
चिन्ह में। तो चिन्ह में गलती से बचने के लिए उपाय है यहां पर इसी को उतारना है। अब यह देखिए x प्लस टू दोनों जगह है, कॉमन हो गया। यहां पर क्या है 2x, ये क्या है -3 अब बराबर 0। ये गुणनखंड निकल गया। जब गुणनखंड निकल गया तो पहले जैसे बताए थे एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, 2 उधर जाएगा, प्लस है तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस। पुनः जब अब ये लेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। अब यहां क्रम से करना है, हवड़ाना नहीं है। पहले 3 को उधर जा रहे हैं तो 2x 3 उधर जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अभी 2 बचा हुआ है तो गुना चिन्ह है, तिरछा से कहां आएगा नीचे। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 3/2। जब x का 2 मान आ गया अब आंसर लिख देंगे। पहला मूल क्या होता है अल्फा, दूसरा मूल क्या होता है बीटा। इसलिए अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 3/2। यही आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है, केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। सब सवाल एक ही तरह का है, केवल सब में हम लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का रूल नंबर। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब पहला का तीसरा, फर्स्ट का थर्ड प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। अब पहला का तीसरा। सबसे पहले सवाल, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब ये सवाल, बहुत व्यक्ति इस रूट को देख करके डर जाते हैं। तो रूट को देखकर डरना नहीं, प्रक्रिया वही है। जैसे पहला बनाए दूसरा बनाए सेम वैसे ही करना है। प्रक्रिया को देखकर हम लोग को नहीं डरना है। ठीक है, क्या बताए थे, पहले क्या खोजना है ए, फिर क्या खोजना है बी, फिर क्या खोजना है सी। यहाँ ए ये रफ वर्क, ए x² का गुणज कितना है √2, ए का मान लिख दिए √2, फिर बी x का गुणज कितना है 7, फिर सी शेष 5√2, ये हो गया। एकदम सेम प्रोसेस है, पहले ए नोट किए, फिर बी नोट किए, फिर क्या नोट कर लिए सी। अब हम लोग ए को गुना करेंगे सी से, इसको हमेशा ध्यान रखिए। तो ए का मान है √2, सी का मान है 5√2। अब इसको गुना करना है। गुना कैसे करेंगे तो याद रखिए हमेशा, बिना रूट को बिना रूट वाला से गुना करते हैं, रूट वाला को रूट से। यहां देखिए इसमें बिना रूट वाला कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहां बिना रूट वाला 5। 1 गुना 5 कितना हो जाएगा 5। ये रूट है, ये भी रूट है, तो ये दोनों गुना होगा √2। तो जब एक ही संख्या का रूट रहता है उसको गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल संख्या प्राप्त हो जाता है। तो √2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 2। अब 5 गुना कितना होगा 10। फिर से देखिए बिल्कुल आसान है। अब से यहाँ 10 लिख दिए, अब 2 से भाग देंगे, 2 × 10। 2 और 5 क्या बताए थे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 2 और 5 को जोड़िए, देखिए 2 जोड़ 5 कितना हो गया 7। 2 और 5 को जोड़े 7 आ गया, देखिए यहाँ भी 7 है। मतलब अब हमको घटाने की जरूरत नहीं है, इसी को ले लेंगे इस बीच वाला की जगह पर। अब लिख देंगे
रूट 2x² प्लस ये लिखेंगे 2 जोड़ 5x प्लस 5 रूट 2 0। अब विस्तार करेंगे रूट 2x², अब 2 गुना x 2x, 5 गुना x 5x, चिन्ह ध्यान दीजिए कि तो प्लस है सब जगह, प्लस 5 रूट 2 0, ये प्राप्त। ठीक है, अब आगे इसमें, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शुरू वाला जो दोनों है इस 2 में से कॉमन लेंगे, यहां 2 से कॉमन लेंगे। अब कैसे कॉमन लेते हैं इसको देखिए, यहां रूट है, यहां पर रूट नहीं है, तब कॉमन में बहुतों को दिक्कत होगा, तो पहले इसको थोड़ा सा और सरल कर रहे हैं। ये रूट 2x², इसको हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपना रूट का 2 बार गुना होता है, हम लोग लिख सकते हैं इस 2 को, इसके बदले में रूट 2 गुना रूट 2। कोई भी संख्या अपने रूट का 2 बार गुना होता है, इसलिए रूट 2 गुना रूट प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, ये संख्या होगी। अब जाके आसानी से हम लोग कॉमन लेंगे, देखिए ये दोनों में से कॉमन लेना है, आप इसमें से तो दोनों जो देखिए रूट 2 है दोनों जगह, तो रूट 2 कॉमन आ गया, x भी कॉमन ले लिया, ये रूट 2 कॉमन ले चुके हैं, 2 x में से एक कॉमन ले लिए, 1 x बच गया, प्लस 2 रूट 2 है उसमें से एक ले लिए, 1 रूट 2 बच गया, x हम लोग ले चुके हैं, ये आगे तो बहुत आसान रहता है। प्लस अब यहां पर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे, अब बताए थे इसको उतारना है, x प्लस रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये 0 आ गया। तो इस तरह से आसानी से हम लोग कॉमन लेंगे। अब ये पूरा और ये पूरा में से कॉमन, यहां x प्लस रूट 2, यहां क्या बच गया रूट 2x, यहां क्या बच गया 5 बराबर 0। गुणनखंड ज्ञात करें, पहले हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए, बार बार आता है ना, बस यही ध्यान देना है, ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब उसको आसानी से कॉमन ले लीजिए। अब इसको जब एक बार पहला को 0 एक बार दूसरा को 0, x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा माइनस रूट 2। अब दूसरा इसको लेंगे, पुनः जब दूसरा वाला ले रहे हैं, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो रूट 2x 5 उधर जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और इसलिए x माइनस 5, ये रूट 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि गुना है रूट 2, ये हम लोग को x का 2 मान निकल गया। अब ऐसा लिख देंगे, अतः पहला क्या लिखते हैं अल्फा, यहां पर माइनस रूट 2 एवं बीटा यहां पर -5 बाई रूट, ये आंसर। इस तरह से बिल्कुल आसान एक ही मेथड है और हम बिल्कुल आसानी से हम लोग ज्ञात करते जाते हैं।